गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फाइलम सैलेंट्रेटा तक तो डिस्कस कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद द फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, आज हम लोग टीनोफोरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये है कि आपका ये जो फाइलम है, जैसे सबके अपन ने कॉमन नेम देखे हैं, तो जो टीनोफोरा जो फाइलम है आपका, दे आर कॉमनली नोन एज, इसको बोला जाता है आपका एक तो सी गॉसबेरीज, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं अपन सी वॉलनट, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं कॉम्ब जेलीज। ये इसके कॉमन नेम है फाइलम टीनोफोरा के मेंबर के, दैट इज द सी गॉसबेरीज, सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपका ये जो फाइलम है, इसके हैबिटेट की बात करें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। अभी तक हम देख रहे थे कि मोस्टली मराइन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी थे, लेकिन आपके फाइलम टीनोफोरा के अंदर जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन इन नेचर। ठीक है, कार्निवोरस एनिमल होते हैं। कार्निवोरस क्या होता है, टर्म्स सबको पता है आप लोगों को, तो ये हम लोग टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाले, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट बताया, इसको क्या बोला जाता है, दे आर कॉमनली नोन एज, इसको बोलते हैं अपन सी गॉसबेरीज, या फिर इसे कहिए आप लोग सी वॉलनट, या फिर बोलिए आप इसे कॉम्ब जेलीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको हैबिटेट बताया कि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन इन नेचर एंड कार्निवोरस। तो लिख लीजिए, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन और ये कैसे होते हैं आपके कार्निवोरस। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपने एक टर्म सुना होगा, दैट इज द बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट, लाइट का एमिशन होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपको टीनोफोरा के अंदर देखने को मिलती है, मेन प्रॉपर्टी है इस फाइलम की, दैट इज दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। लिख लीजिए, मेन प्रॉपर्टीज, क्या मेन प्रॉपर्टी है आपके फाइलम टीनोफोरा के अंदर, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है इट इज प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। लाइट एमिशन की प्रॉपर्टी होती है आपकी बायोल्यूमिनेसेंस। लिख लीजिएगा चाहे तो आप इसे हेडिंग ब्रैकेट में, प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है, चलिए हम लोगों ने देख लिया कि बायोल्यूमिनेसेंस जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है, ये इस फाइलम की मेंबर्स की मेन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इसके अंदर सिमेट्री की बात करें तो इसके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन लोग बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि क्या बताया मैंने, सिमेट्री कैसी है इसके अंदर प्रेजेंट, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आपको बताया इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज टिश्यू ग्रेड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट,
इसके बारे में बताया। जर्म लेयर कैसी है इसके अंदर आपकी डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो हमने इसकी सिमेट्री कैसी है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी जर्म लेयर कैसी है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है, अगर अपन लोग इसमें लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन जो है इट टेक प्लेस बाय 8 सीलियरी प्लेट्स, उसके थ्रू आपका लोकोमोशन जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो वहीं कंटिन्यू करेंगे लोकोमोशन। दूसरा पॉइंट है इसमें आपके रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके अंदर आपका मतलब जो एनिमल्स हैं सारे के सारे फाइलम टीनोफोरा के अंदर हर्मोफ्रोडाइट, यानी कि सारे एनिमल आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जैसे अभी कुछ में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट था, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते थे। फाइलम टीनोफोरा के जो मेंबर्स होंगे इसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल टाइप का होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। समझ में आया? चलो लिख लेते हैं इसे। ये लिख लिया क्या आप सभी ने? हटा दूं इसे? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग इसके क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, कि इसके अंदर ऑल एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल, यानी कि हर्मोफ्रोडाइट है, ठीक है। सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, और डेवलपमेंट जो है इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको इसके लोकोमोशन के रिलेटेड बताया कि लोकोमोशन जो है इट टेक प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ 8 सीलियरी प्लेट्स ऑन बॉडी सरफेस। इसकी मदद से आपका लोकोमोशन होता है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द लोकोमोशन, दैट इज लोकोमोशन। ये कैसे होगा? इट टेक प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ it take place by the presence of 8 ciliary comb plates on body surface। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसके अंदर हम लोग फाइलम टीनोफोरा के अंदर अगर अपन लोग डाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर आपका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन आपको इनके अंदर देखने को मिलता है। दैट इज डाइजेशन इज बोथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। आया आपको यहां तक समझ में? क्या क्या डिस्कस किया मैंने आप लोगों के साथ कि आपके फाइलम टीनोफोरा, सबसे पहला पॉइंट तो ये देखना है कि इसको कॉमनली आप किस किस नाम से बुला रहे हैं। तो एक तो इसको बोलते हैं अपन सी वॉलनट, या फिर इसे बोलिए कॉम जेलीज, या फिर इसे बोलते हैं अपन सी गॉसबेरीज। इस फाइलम के जो मेंबर्स होंगे इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट, तो बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहे हैं। दूसरी चीज इसके हैबिटेट की बात करी तो एक्सक्लूसिवली मराइन हैबिटेट होता है इन फाइलम के मेंबर्स के अंदर। दे आर कार्निवोरस इन नेचर। सिमेट्री आपकी रेडियल सिमेट्री है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड है, ठीक है, टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट होती है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म की 2 लेयर प्रेजेंट होंगी। फिर इसमें अपन ने डाइजेशन देखा, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है।
लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन जो है ये आपकी 8 सीलियरी कॉम प्लेट विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस उसकी मदद से यहां पर होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं यानी कि दे आर बाइसेक्सुअल इन नेचर, और इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट आपका इनडायरेक्ट होता है। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द फाइलम टीनोफोरा। ये तो हम लोगों ने थ्योरेटिकली ये देखा। अब एक बार आप लोग स्लाइड्स पे आ जाओ एग्जांपल्स, क्योंकि वहीं मिलेंगे। अब पढ़िए, देखो जो देखा है उसको मैच कर लो। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, दिस एनिमल आर नॉन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर, इन सनलाइट देयर कॉम्ब प्लेट गिव द इफेक्ट ऑफ ए रेनबो। सनलाइट के अंदर रेनबो जैसा इफेक्ट देता है ये, इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है ये जो फाइलम है आपका। तो द एनिमल ऑफ दिस फाइलम, ये आपको मैं डिस्कस कर चुकी, इसको बोलते हैं अपन सी गूसबेरीज, कॉम जेलीज और सी वॉलनट्स। ठीक है, तो सिर्फ ये जो 3 कीवर्ड्स हैं ये अपन डिस्कस कर चुके। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये याद रख लेना कि फाइलम टीनोफोरा के अंदर निमेटोब्लास्ट जो है ये होते हैं आपके एब्सेंट। इसकी जगह पर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, क्या भी आएगा आगे पॉइंट्स में, पर ये ध्यान रख लेना फाइलम टीनोफोरा के अंदर निमेटोब्लास्ट जो है ये होते हैं एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एनिमल्स आर मरीन एंड पेलाजिक दैट इज फ्लोट ऑन सी सरफेस एंड शो बायोल्यूमिनेसेंस। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी। 2 वर्ड्स है खाली इसके अंदर, लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, और इस फाइलम के मेंबर की एक मेन प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है मैंने बता चुकी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके। एक्सक्लूसिवली मरीन, बायोल्यूमिनेसेंस, इसके अंदर ये कॉमन नेम हम लोग डिस्कस कर चुके। इसमें ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज ये मैंने वहां पे नहीं लिखा है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे याद कर लेना कि इस फाइलम के अंदर निमेटोब्लास्ट जो है ये आपके होते हैं एब्सेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बॉडी फॉर्म दे मे बी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पीयर शेप्ड। कॉमनली अगर देखा जाए, मैंने बताया ना जिसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, वैसा भी होता है, वो क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि क्या ऑप्शन दे इतने सारे तो हैं, तो इसलिए ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट, जेली लाइक, हैविंग अ रेडियल सिमेट्री विद टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट में सिर्फ 2 कीवर्ड है, दैट इज द सिमेट्री, आपकी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज द टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी पूरा पॉइंट इसमें बस ये 2 ही की पॉइंट्स है जो मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में उधर बता चुकी हूं। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल आर डिप्लोब्लास्टिक, ये हम लोग डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट पॉइंट, लोकोमोशन इट टेक प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ 8 सीलियरी, ये थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ पर कॉम्ब है, 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स ऑन द बॉडी सरफेस। ये पॉइंट में आपके साथ डिस्कस कर चुकी। लोकोमोशन जो है इसकी बॉडी सरफेस पर 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी मदद से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन से रिलेटेड ये एज इट इज डिस्कस कर लिया। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन आपको इस फाइलम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल आर कार्निवोरस, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि कार्निवोरस एनिमल है। इसके बाद जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वहां पर नहीं लिखाई है क्योंकि एज इट इज मैं लिखाती, इसीलिए इसको यहां से पढ़ लेना, अंडरलाइन कर लेना आप लोग। अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर एक पेयर लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और इन टेंटिकल्स के ऊपर जो है आपके निमेटोब्लास्ट की जगह पर, मैंने बोला था ना निमेटोब्लास्ट, इधर पॉइंट बताया था कि निमेटोब्लास्ट इसके अंदर एब्सेंट होता है, तो मैंने बोला था निमेटोब्लास्ट की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ये है, मैंने बताया कि एक पेयर लॉन्ग टेंटिकल्स प्रेजेंट है, इन टेंटिकल्स के ऊपर आपके निमेटोब्लास्ट की जगह पर एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है लैसो सेल्स। इसका रोल क्या है, ये प्रे को कैच करने के अंदर इसका रोल है, उसमें मदद करते हैं। ठीक है, द पॉइंट इज, सॉरी तो मैंने बताया कि एक पेयर लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स प्रेजेंट है, टेंटिकल्स के ऊपर आपके निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फाइलम टीनोफोरा के अंदर आपके इन टेंटिकल्स पे
निमेटोब्लास्ट की जगह पर एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। उस स्पेशल टाइप की सेल का नाम है आपके लेसोसेल्स। इसका रोल किसमें है? विच हेल्प्स इन कैचिंग द प्रे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सारे के सारे एनिमल्स बाइसेक्सुअल हैं, डिस्कस कर चुके। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टाइप डेवलपमेंट यानी कि डेफिनेट सी बात है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा, तो वही लिखा है लाइफ साइकिल इन्वॉल्व अ फ्री लिविंग लार्वल स्टेज। क्लियर? एग्जाम्पल, ये आपको रट्टा लगाना है इसमें। ये जो पूरा मैंने जो स्लाइड में पढ़ाया है ना, क्या कीजिएगा आप लोग, एक तो ये पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये आपको एक्स्ट्रा एक ध्यान रखना है, प्लस सारा आप मेरे नोट से ही पढ़ना। एक ये पॉइंट एड ऑन कर लेना, क्योंकि लैंग्वेज ज्यादा इजी है, उधर सब याद करने में ज्यादा इजी वो पड़ेगा, इसमें थोड़ा इट विल टेक टाइम। तो एक तो ये वाला पॉइंट जो अंडरलाइन किया है ये ऐड ऑन कर लेना, प्लस इसमें बस एक ये वाला कि निमेटोब्लास्ट एब्सेंट है। बाकी बस आप सिर्फ वो नोट्स पढ़ लो। ये तो इसलिए कि आप एक कंपैरेटिव स्टडी आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने रीड ऑन कर दिया। ठीक है, फिर डायरेक्टली आप लोग इसका ये रट्टा लगा लेना। इसके एग्जाम्पल दैट इज प्लूरोब्रैकिया, टीनोफोरिया एंड ब्यूरो। ठीक है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम टीनोफोरा। आ गया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द फाइलम टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक आप इतना कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज की अगर हम लोग बात करें, अपने नाम सुना होगा, फ्लैटफॉर्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी सरफेस जो होते हैं इसके, इस एनिमल्स, इस फाइलम के जो मेंबर्स होंगे, जो एनिमल्स होंगे, उनका जो बॉडी सरफेस है ये डॉर्सीवेंट्रली फ्लैट होता है, इस वजह से अपन फ्लैटफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल्स they are dorsiventrally flattened। इसलिए इसको बोला जाता है दे आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, सो कॉल्ड ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे आर एंडोपैरासाइट, लेकिन कुछ आपके फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट most of the members are endoparasite but few are free living। समझ में आ गया कि मोस्ट ऑफ द मेंबर या तो एंडोपैरासाइट होंगे लेकिन कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इसमें सिमेट्री की बात करें, अब ध्यान से सुनिएगा, अब नई शुरुआत हो रही है इस फाइलम में। इनके अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सॉरी, ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स जो है आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो जो मैंने आपको बताया। क्या? पहला तो सिमेट्री कैसी है, आपकी बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बायलेटरल सिमेट्री। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है क्या नहीं होता, टर्म सारी पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो सिमेट्री है आपकी बायलेटरल। नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
organ grade level of organization is present. ठीक है, और जर्म लेयर होती है इसके अंदर आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक से मतलब समझते हैं ये 3 जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में मीजोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स जो है आपकी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इसमें आपके क्या बोलते हैं डाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो या तो इनके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब समझते होंगे, अपन ने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक तो था आपका ब्लाइंड सैक टाइप और एक था ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ब्लाइंड सैक टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि केवल एक ही ओपनिंग होती है बाहर की साइड जो माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट करती है। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलता है। तो या तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा या फिर कंप्लीटली एब्सेंट भी होता है। तो जो फीडिंग, जो फूड अंदर लेते हैं, फूड इंजेस्टेड या तो माउथ से या फिर आपके बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, it is incomplete or completely absent. It is incomplete, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, इसको ब्रैकेट में लिख लो फिर भी, दैट इज ब्लाइंड सैक टाइप। अब इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, ब्लाइंड सैक टाइप यानी कि एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम या तो इनकम्प्लीट होगा और कंप्लीटली एब्सेंट या कंप्लीटली एब्सेंट होगा। ठीक है, तो फूड का जो इंजेशन है ये आपके माउथ या फिर जनरल बॉडी सरफेस से होता है। लिख लो ये पॉइंट भी, फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ और जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपका ये है कि इनके अंदर आपके जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है ये होते हैं एब्सेंट। लेकिन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर तो एब्सेंट है, लेकिन एडेसिव ऑर्गन्स जैसे कि आपके हुक्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं आपके पैरासिटिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो लिख लीजिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, they are absent in these animals but adhesive organs ठीक है, ये आपके पैरासिटिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। ठीक है, एक पॉइंट इसमें टैगमन से रिलेटेड है, वो मैं आपको अभी स्लाइड में क्या है एज इट इज है, इसलिए मैं उसको लिखा नहीं रही, वहीं पर मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगी कि आपके जो पैरासाइट की जो बॉडी वॉल होती है इसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, उसको अपन टैगमन बोलते हैं। क्या उसका रोल है वहीं खैर अपन डिस्कस करेंगे। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया इसका, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट है, लेकिन आपको बताया कि हुक्स वगैरह जो है कुछ एडेसिव ऑर्गन्स आपके पैरासिटिक फॉर्म में जरूर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि इस फाइलम के मेंबर के अंदर आपका स्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है
ये होता है एब्सेंट। तो लिख लीजिए स्केलेटल एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इसमें रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन आपके जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है, और मोस्टली जो मतलब एंडोपैरासाइट्स होते हैं जैसे कि टीनिया, इनके अंदर आइए एनारोबिक रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पायरेशन यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट कि रेस्पायरेशन जो है इट इज थ्रू, इट टेक प्लेस बाय बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से होता है। और क्या आपका एनारोबिक रेस्पायरेशन जो है ये आपको देखने को मिलता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन इन एंडोपैरासाइट लाइक टीनिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेस्पायरेशन से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपके एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। तो पहले चलो एक्सक्रीशन से पहले फर्स्ट टाइम जो है, अभी तक अपन जितने भी फाइलम्स में पढ़ा है एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही पढ़ा है कि उसमें एक्सक्रीशन भी आपके बॉडी सरफेस से ही हो रहा था, लेकिन इनके इस फाइलम के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर सबसे पहली बार आपको जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ये देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं ये? फ्लेम सेल्स होती हैं। इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज द सोलेनोसाइट्स व्हिच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। चलो ये लिख लिया क्या सभी ने? हटा दूं मैं इसे? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, इट इज रिलेटेड विद इट्स एक्सक्रीशन, कि फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीशन जो है ये आपको यहां पर देखने को मिला है। तो क्या होता है इसके अंदर? तो लिख लो इसको बोलते हैं अपन फ्लेम सेल्स। ऑल्सो नोन एज सोलेनोसाइट्स। इनका रोल है आपके, दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? भूल भाल गए? एक्सक्रीटरी सिस्टम पहला लेक्चर, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं याद आया वो घर जाके कॉपी खोल के देख लेना। तो दे हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये होगा इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात। नेक्स्ट अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग, नर्व कोड एंड पेरिफेरल नर्व्स, ये प्रेजेंट होती हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? आपकी नर्व रिंग, नर्व कोड और आपका पेरिफेरल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं इसके नर्वस सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर भी आपके एनिमल्स वही बाइसेक्सुअल हैं। रिप्रोडक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर होता है। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है ये सेल्फ, क्रॉस और इंटरनल ऐसा होता है। सेल्फ भी हो सकता है तो क्रॉस भी हो सकता है, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, reproduction is complex and well developed. नेक्स्ट पॉइंट, एक ये खुद लिख लेना कि सारे एनिमल्स इसके अंदर भी बाइसेक्सुअल हैं। कैसा होगा?
इट मे बी, ये आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, एंड इंटरनल, इस तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आ गया समझ में? इट इज ऑल अबाउट दिस फाइलम। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड्स में जो एक हाथ पॉइंट अगर रहता होगा तो वो हम लोग वहां से डिस्कस करेंगे। तो क्या डिस्कस किया हम लोगों ने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आप लोग को बताया कि इस फाइलम के जो मेंबर्स होंगे, इसको ये लिख लिया क्या सभी ने? हटा दो इनसे, चलो। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं, या तो ये एंडोपैरासाइट होंगे मोस्टली, तो कुछ आपके फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, ये तो उसकी हैबिटेट की बात हुई। इनके अंदर सिमेट्री कैसी? आपकी बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर यानी कि तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, वो इस फाइलम के अंदर एब्सेंट होते हैं, लेकिन आपके एडहेसिव ऑर्गन्स, हुक्स वगैरह जो होते हैं, ये आपके पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये इसके लोकोमोशन से रिलेटेड पॉइंट हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो या तो इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ब्लाइंड सैक टाइप, या फिर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो फूड का इंजेशन जो है या तो ये माउथ से, आपके जनरल बॉडी सरफेस से होता है, या आपके डाइजेशन से, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अब अपन लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन जो है ये आपके बॉडी सरफेस से होता है, और जो एंडोपैरासाइट्स हैं जैसे कि टीनिया, इनके अंदर आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको इसी फाइलम के मेंबर्स में देखने को मिले हैं, जिसे अपन बोलते हैं फ्लेम सेल्स, या फिर इसे सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं, जो कि आपके ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्पफुल है, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग इसके अंदर ये है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर, इसमें नर्व रिंग, नर्व कोड और पेरिफेरल नर्व्स, ये प्रेजेंट, सारे के सारे सिस्टम देखते जा रहे हैं तो पेरिफेरल नर्व्स जो है ये प्रेजेंट होती है। स्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है। ठीक है, स्केलेटल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ली, लोकोमोटरी ऑर्गन की हम लोगों ने बात कर ली, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है डिस्कस कर लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलता है। ये आपके सारे के सारे एनिमल्स इसके अंदर बायसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन सेल्फ भी हो सकता है तो क्रॉस भी हो सकता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट दिस फाइलम। बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत रहता है तो अपन इसके अंदर से स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखो एक कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, हाँ सबसे पहला पॉइंट ही मैंने रिवाइज में नहीं बताया, फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये इंक्लूड फ्लैटवर्म्स। क्यों बोला था? मैंने बताया था क्योंकि बॉडी सरफेस जो है इसकी ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, तो यही इसमें लिख रखा है, इंक्लूड फ्लैटवर्म, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, मोस्ट प्रिमिटिव बायलेटरल एनिमल, फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये पॉइंट इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल है, बाकी ये पॉइंट मैंने आपको पूरा डिस्कस किया है। बताया था हैबिटेट या तो एंडोपैरासाइट होंगे, बट सम आर फ्री लिविंग ऑल्सो। ठीक है, ये आपके साथ डिस्कस कर लिया कि इसमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये आपके साथ डिस्कस कर लिया डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होती है बॉडी सरफेस, इसलिए होते हैं फ्लैटवर्म्स। तो वही पॉइंट है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, ये पॉइंट एक देख लेना, स्टडी ऑफ वर्म कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन इन ह्यूमन, इट इज हेलिमेंथोलॉजी। जो वर्म से जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है ह्यूमन के अंदर, उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं हेलिमेंथोलॉजी। मोस्ट मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर मोस्टली द एंडोपैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं। सम आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, पूरा का पूरा स्किप मार सकते हो आप, बस एक हेलिमेंथोलॉजी एक बार देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑलरेडी बता चुकी, ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलता है।
नेक्स्ट पॉइंट जर्म लेयर, ये भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों की तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है। कुछ भी नहीं पढ़ना, ये पूरा का पूरा जो स्लाइड मैंने शो करी है इसमें से सारा का सारा वही है जो आपके साथ डिस्कस किया है, सिर्फ लैंग्वेज फॉर्मेट थोड़ा सा ऐसा है, अपन ने बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में करा हुआ है। बस एक हेलीमेंथोलॉजी क्या होता है, एक बार एक नॉलेज के लिए, वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है यहां से, पर फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए, सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, यही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट, लोकोमोटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन दिस एनिमल बट एडहेसिव ऑर्गन like sucker and hook they are present in parasitic form as it is point मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन एडेसिव ऑर्गन में मैंने सिर्फ हुक्स लिखा है, ये सकर्स और एड ऑन कर लेना आप लोग वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बॉडी वॉल, ये मैंने आपको बताया था ना कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पैरासाइट्स के इनकी बॉडी वॉल पर एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जिसे टैगमेंट बोलते हैं। फिर मैंने बोला था स्लाइड्स में जब आएंगी तभी मैं डिस्कस करूंगी। वही ये पॉइंट है कि आपके जो पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी वॉल के ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, इसे हम लोग बोलते हैं टैग्यूमेंट। और इस टैग्यूमेंट का काम क्या है, ये जो आपके होस्ट के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं उससे ही आपके पैरासाइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। समझ में आया? जैसे पैरासाइट की जो बॉडी वॉल है इस पे एक थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है जिसे बोला टैग्यूमेंट। इस टैग्यूमेंट का फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, इट प्रोटेक्ट द पैरासाइट, ये पैरासाइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। होस्ट से जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हो रहा है उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट इज सीक्रेटेड बाय एपिडर्मिस, ये आपके एपिडर्मिस से सीक्रेट होती है। क्लियर? आ गया ये पॉइंट समझ में? ये पॉइंट वहां पर नहीं लिखाया है क्योंकि एज इट इज था, इस पर मैंने टिक मार दिया है पूरे पे। ये पॉइंट आपको यहां से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको बता चुकी मैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक या तो इनकम्प्लीट होता है यानी कि ब्लाइंड सैक टाइप। ब्लाइंड सैक टाइप का मतलब बता चुके, यही लिखा है, डाइजेस्टिव ट्रैक इज इनकम्प्लीट विदाउट एनस। एक ही बात है, इनकम्प्लीट यानी कि ब्लाइंड सैक टाइप। ब्लाइंड सैक टाइप में एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है इसलिए विदाउट एनस। और कंप्लीटली एब्सेंट या फिर कंप्लीटली एब्सेंट होगा। फूड इज इंजेस्टेड बाय माउथ और जनरल बॉडी सरफेस एज इट इज। ये पॉइंट अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने मिस किया है, इसको आप लोग एड ऑन कर लेना अपने नोट्स में। दीज आर एसिलोमेट, ये होते हैं आपके एसिलोमेट, ठीक है। आया है तक समझ में? चलो नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है स्केलेटल एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, दे आर एब्सेंट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, स्केलेटल और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो अब नेक्स्ट लिख लो, इसमें हाइड्रोस्केलेटल क्या है कि टर्जिडिटी ऑफ द फ्लूइड इन द पैरेन्काइमल मेक्स meshes maintain the form of the body, that is the हाइड्रोस्केलेटल। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर मोस्टली यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ वो पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है, देखिए दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है जो मैं आपको ऑलरेडी नोट आउट करा चुकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, रेस्पायरेशन बॉडी सरफेस से होता है। और आपके एंडोपैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट यानी कि एंडोपैरासाइट ही हो गया, जैसे कि टीनिया, इनके अंदर होता है आपका एनारोबिक रेस्पायरेशन, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर और फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आर आल्सो टर्म्ड एज द सोलेनोसाइट्स, दे आल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी कि सबसे पहली बार एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है आपको यही देखने को मिला, फ्लेम सेल्स होती हैं जिनको अपन सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये आपके ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, दैट इज नर्वस सिस्टम कंटेन नर्व रिंग, नर्व कोड एंड पेरिफेरल नर्व्स। नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग, नर्व कोड और पेरिफेरल नर्व्स प्रेजेंट होती है, एज इट इज ये पॉइंट भी अपन लोग डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ऑल एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर बाइसेक्सुअल, हर्मोफ्रोडाइट, ऑलरेडी बताया है मैंने आपको। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड, फर्टिलाइजेशन सेल्फ भी हो सकता है तो क्रॉस भी हो सकता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट ऑफ नहीं है, ये करेक्शन है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है।
ये एज इट इज पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, डेवलपमेंट वाला मैंने मिस कर दिया, इसको एड ऑन कर लेना। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, दैट इज टीनिया, दैट इज द टैपवॉर्म, फेसिकोला, दैट इज द लीवर फ्लूइक, प्लेनेरिया, शिजोस्टोमा। ये इन लोगों ने स्पेस थोड़ा स्लाइड्स ऐसे बनाया, खैर हम लोग अभी एक एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो प्लेनेरिया जो है, दे पजेस हाई रीजनरेशन पावर, इनके अंदर रीजनरेशन पावर की, रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। क्लियर? आपको क्या करना है, अभी मैंने यहाँ पर जो स्लाइड्स में जो आपको नोट्स लिखा है सारे के सारे वही याद करने। स्लाइड्स अभी तो सिर्फ एक बार दिखाई है, अभी इसे तो घर जाके देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए वो उसमें एड ऑन कर लेना, प्लस ये जो एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके, ये सारे के सारे आपको यहाँ से रट्टा लगाना है। ठीक है? और इनकी एग्जाम्पल्स की डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जब तक आप इतना वर्कआउट कर लो। ये सिर्फ यहाँ पर एक बार को बताने के लिए मैं ये ऐसे नोट्स पढ़ा के यहाँ पे कर देती हूँ। अब आप जब से घर जाके पढ़ो ना तो नो नीड कि आप इसे खोल के देखें, कोई जरूरत नहीं है इसकी, सिर्फ जो नोट्स लिखा है मैंने उतना पढ़ लिया कीजिए, प्लस ये कुछ चीजें मैं यहाँ पर अंडरलाइन कराती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ वो नहीं करें, वो आप उसमें मैं बोलती हूँ कि इसे एड ऑन कर लेना, वो आप एड ऑन कर लो, प्लस एग्जाम्पल्स यहाँ से पढ़ लो। ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल्स के बारे में कुछ डिटेल्स, कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, तब तक आप इतना कर लीजिए। ठीक है? तो अभी जो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल्स बताए, इसकी डिटेल्स हम लोग लिखेंगे, थोड़े बहुत मतलब 3-3, 4-4 पॉइंट्स है बस। तो जो आपका सबसे पहला एग्जाम्पल था, दैट इज प्लेनेरिया, या फिर इसे अपन लोग डुजेसिया भी बोलते हैं, या फिर इसे बोलिए एडीवॉर्म। द पॉइंट इज, ये या तो आपके एक्वेटिक होंगे, ठीक है, या तो फ्री लिविंग होंगे। तो लिख लीजिए एक्वेटिक या फिर फ्री लिविंग होते हैं ये। ठीक है? ये होते हैं आपके नॉक्टर्नल एनिमल्स, नाइट टाइम में एक्टिव रहते हैं ज्यादा। ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस क्या है सब पता होना चाहिए, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द डिटेल ऑफ दिस थिंग। ठीक है? तो ओमनीवोरस होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये तो मैंने आपको वहां पे भी लिखा है कि प्लेनेरिया के अंदर हाई रीजनरेशन पावर होती है, तो रीजनरेशन पावर एक तो अच्छी है, दूसरी चीज ये कैनाबॉलिज्म शो करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैनाबॉलिज्म? अभी तो लिख लो फिर बताती हूं। शो कैनाबॉलिज्म और रीजनरेशन पावर। कैनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ये जो है अपनी ही स्पीशीज के मेंबर्स को खा जाते हैं। ठीक है? उसे बोलते हैं कैनाबॉलिज्म। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग्स में अगर कैनाबॉलिज्म हो, मतलब कुछ प्रजाति बोलते हैं ना नरभक्षी, मतलब आदमी या आदमी को खा जाए। ठीक है? तो जैसे इस स्पीशीज के मेंबर अपनी स्पीशीज के मेंबर को खा जाए तो उसे बोलते हैं कैनाबॉलिज्म। तो इनके अंदर कैनाबॉलिज्म शो करते हैं ये। रीजनरेशन पावर अच्छा होता है, एक्वेटिक या फिर फ्री लिविंग होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, नाइट टाइम में एक्टिव रहते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके अंदर मैंने आपके जो बताए थे कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर तो एब्सेंट थे ही सही आपके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर, लेकिन आपके वो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट थे ना, दैट इज एडेसिव ऑर्गन्स, दैट इज द सकर, हुक्स, और उसकी पैरासाइट की बॉडी पर एक क्रिटिकल की थिक लेयर दैट इज टैगमेंट जो प्रेजेंट थी, ये तीनों भी आपके इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है? तो लिख लीजिए प्लेटीहेल्मिन्थीज में सब में प्रेजेंट है, लेकिन प्लेनेरिया के अंदर आपके हुक्स, सकर्स और टेगुमेन। टेगुमेन क्या है पता है ना, कि पैरासाइट के बॉडी के ऊपर जो थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट थी, जो कि आपके पैरासाइट को जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो सिक्रीट होता है होस्ट से, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये लेयर भी आपके एब्सेंट होती है। दे आर एब्सेंट इन प्लेनेरिया। ठीक है? इट इज ऑल अबाउट दिस प्लेनेरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका
फेसिकोला और द लीवर फ्लूइड, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल था आपका फेसिकोला और द लीवर फ्लूइड, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, दैट इज फेसिकोला और लीवर फ्लूइड बोलते हैं इसे। तो द पॉइंट इज कि ये जो आपका फेसिकोला और लीवर फ्लूइड जो है, ये आपका एंडोपैरासाइट है, जो कि आपके कॉमन बाइल डक्ट ऑफ शिप एंड गॉट, मतलब जो बकरी और भेड़ होती है ना, इनकी जो कॉमन बाइल डक्ट है उनके अंदर पाया जाता है ये एंडोपैरासाइट, दैट इज द फेसिकोला और द लीवर फ्लूइड। ये वहां पर आपकी लीवर रॉट डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब ये होता है कि जो मल्टीप्लीकेशन के दो तरीके होते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और सेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन भी इनके अंदर होता है। ठीक है, तो डाइजेनेटिक होते हैं। दूसरी चीज कि इनके अंदर जो है, इतना तो लिख लो पहले, क्या बताया मैंने फेसिकोला और लीवर फ्लूइड के बारे में। तो इट इज एन एंडोपैरासाइट जो कि कहां प्रेजेंट होता है, it is an endoparasite which is present in common bile duct of, ये आपका प्रेजेंट होता है कॉमन बाइल डक्ट ऑफ शिप एंड गॉट। भेड़ बकरी के जो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ये एंडोपैरासाइट जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो डिजीज होती है, इट कॉज लिवर रॉट डिसीज, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट कॉज लिवर रॉट डिसीज। ठीक है, तो डिसीज आपकी ये वाली होती है। इसका सेकेंडरी होस्ट होता है आपका स्नेल, लिख लो, इट्स सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया डायजेनेटिक है, सिर्फ ये वर्ड लिख लो, इसका मतलब मैं आपको समझा चुकी। डायजेनेटिक का मतलब होता है कि वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन दो तरीका है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों ही इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका प्राइमरी इन्फेक्शन जो कि प्राइमरी होस्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं, और प्राइमरी इन्फेक्शन जो कि आपके सेकेंडरी होस्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं, इट्स इन्फेक्शन इन प्राइमरी होस्ट it is metacarcarium, and in secondary host it is miracidium. Clear? It is all about the fascicola, that is the liver fluid. अब नाम से ही पता लग रहा है, ये एक तो आपको क्या, इसका ये वाला नाम याद रख लेना, लिवर फ्लूइड किसको बोलते हैं, फेसिकोला को। तो वहीं से पता लग जाएगा कि फेसिकोला जो लिवर फ्लूइड है ये आपको कहां मिलेगा, आपके भेड़ और बकरी के कॉमन बाइल डक्ट में एक एंडोपैरासाइट प्रेजेंट होता है, वहां पर ये मिलता है। डिसीज लिवर रॉट डिसीज कर रहा है, सेकेंडरी होस्ट स्नेल है। ठीक है, और ये डायजेनेटिक यानी कि दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को मिलेंगे। इन्फेक्शन प्राइमरी होस्ट के अंदर क्या, सेकेंडरी होस्ट के अंदर क्या। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द फेसिकोला और द लीवर फ्लूइड। नोट आउट कर लो इसे। ठीक है, लिख लिया आपने ये। चलिए, ये सिर्फ ये जो जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको वहां डिस्कस किए ना, सिर्फ दो दो पॉइंट्स हम लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल था आपका, दैट इज द शीजोस्टोमा। हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज शीजोस्टोमा। इसे अपन बोलते हैं ब्लड फ्लूइड ऑफ मैन।
इसके बारे में पॉइंट ये है कि ये आपके मैन के इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? शीजोस्टोमा दैट इज द ब्लड फ्लूक ऑफ मैन, ये आपके मैन की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। जैसा कि नाम बोल रहा है ब्लड फ्लूक, तो ये आपके ब्लड को जो है उसको फीड करता है ये, ठीक है। इसकी वजह से जो डिजीज होती है इट इज द बिलहार्जिया डिसीज, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर भी आपका सेकेंडरी होस्ट जो है ये स्नेल होता है। तो लिख लीजिए सबसे पहला पॉइंट, ये रहता कहां है? इट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, मैन की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। एंड फीड्स ऑन ब्लड, ब्लड को फीड करता है, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लड फ्लूक, खून चूसने वाली, ठीक है। एंड फीड ऑन ब्लड, इसके लिए इसकी इस वजह से जो डिजीज होती है वो होती है इट कॉज बिलहार्जिया डिसीज, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। एज आई टोल्ड यू, इसके अंदर भी आपका सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? इट्स सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल, स्नेल इज द सेकेंडरी होस्ट इन शीजोस्टोमा। और इसके अंदर जो फीमेल होती है ये आपके परमानेंटली जो गायोनाफ्रिक कैनाल होता है मैन के अंदर उसके ऊपर लाई करती है। लिख लीजिए, इट्स फीमेल they permanently lie on gynophrenic canal of men. Clear? It is all about the schizostoma, that is the blood fluke of men. दो की पॉइंट जो आपको मेनली ध्यान रखने हैं, इंटेस्टाइन में रहता है, ब्लड को जो है उसको फीड करता है, फिर इसकी वजह से डिसीज बिलहार्जिया डिसीज, सेकेंडरी होस्ट स्नेल, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका टीनिया सैजिनेटा। लिख लिया क्या? ये हटा दो इसे। नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग टीनिया सैजिनेटा। दैट इज बीफ टैपवॉर्म। और एक है आपका एकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस का तो सिंपल ये है कि इकाइनोकोकस जो है इसको अपन डॉग टेपवॉर्म भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लो डॉग टेपवॉर्म, क्योंकि ये एग्जांपल्स वहां नहीं है इसीलिए मैं लिखा रही हूँ। पॉइंट्स ज्यादा मत याद रखो, सिर्फ ये ध्यान रख लेना जो इकाइनोकोकस है दैट इज द डॉग टेपवॉर्म। इसके अंदर प्राइमरी होस्ट तो आपका डॉग होगा, सेकेंडरी होस्ट काऊ और बफेलो, ठीक है। सिर्फ आप तो कुछ भी इसमें ज्यादा मत ध्यान रखो। तो ये दो एग्जांपल्स जो हैं ये और ध्यान रख लेना, दैट इज द टीनिया सैजिनेटा एंड इकाइनोकोकस। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स लिखा है इसमें टीनिया दैट इज टेपवॉर्म है, फेसिकोला दैट इज द लीवर फ्लिक है, ये डिस्कस कर लिया। प्लेनेरिया, डुजेसिया और एडीवॉर्म जो बोलते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके। शीजोस्टोमा दैट इज द लीवर फ्लिक, वो ब्लड फ्लिक ऑफ मैन, ये अपन डिस्कस कर चुके। प्लेनेरिया अपन ऑलरेडी पढ़ी चुके हैं। ये तो सारे एग्जांपल्स आ गए, साथ में इसके एग्जांपल्स में क्या और ऐड हो गया, दैट इज टीनिया सैजिनेटा इकाइनोकोकस। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। यहाँ तो अपना फ्लाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस तक तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एस्केहेल्मिन्थेस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे जनरल फीचर्स आपके फाइलम टीनोफोरा और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में, आई डोंट थिंक सो उसे रिवाइज कराने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही फाइलम खत्म होता है अपन सारे के सारे रिवाइज कर लेते हैं।
बस एक चीज आप इस पूरे, सिर्फ आज के लेक्चर के बारे में नहीं बता रही हूँ, पूरे की पूरी इस टॉपिक के बारे में, एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ कि हम लोग जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं ना, स्लाइड में वो सारे के सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल है। यहाँ पर एक बार पढ़ा दिया, घर जाके आपको स्लाइड देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पॉइंट्स लिखा है वो पढ़ लो, प्लस उसमें जो मैं कुछ अंडरलाइन कराती हूँ कि ये यहाँ पे नहीं है, ये प्लस उसके एग्जाम्पल्स बहुत अननेसेसरीली बहुत ज्यादा मैंने ऑलरेडी इसमें लिखे ही नहीं है, इसलिए जितने लिखे हैं उतने, लेकिन आपको उसका तो कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, वो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एस के हेलमनथीस से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और इसको तो कम से कम, टेक्सो तो ऐसी चीज है कि ये एक बार पढ़ने से तो याद होने वाला नहीं है, फीचर्स तो चलो याद हो जाए, एग्जाम्पल का तो बहुत ही फोबिया रहता है। तो जिस रूम में आप रहते हैं उसमें जगह जगह इसके एग्जाम्पल लिख के दीवारों पे चिपका लो, जिससे कि सोते उठते जागते वो बार बार दिखेंगे तो याद रह जाएंगे। तो ऐसे तो याद रहने वाले नहीं है, हम लोग भी यही करते थे। वो तभी है, एक बार बैठ के रट्टा लगा लिया, ठीक है आज 2 दिन याद रह जाएंगे, तीसरे दिन भूल जाओगे। तो यही करो, इसका चार्ट बनाओ, पूरा हो जाए तब धीरे धीरे अभी बनाना शुरू कर दो। चार्ट बनाओ, एग्जाम्पल जगह जगह, जैसे ब्रश करते हो सुबह उठते ही वहां सामने लगा लो, ठीक है, सिंक के उधर, तो वो दिखेगा आपको, तो वो याद रहेगा, रेगुलर हैबिट में आएगा। जगह जगह दीवारों पे चिपका लो इसके एग्जाम्पल्स, तो ये याद रहेंगे, और कोई तरीका नहीं है इनको याद करने का। और याद करने ही पड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो आते ही हैं, और दूसरा कोई उसका वो शॉर्ट फॉर्म भी नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट। ठीक है, थैंक यू।